हम दूसरों को देखकर जलते क्यों हैं? जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसी हम सभी की इच्छा होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर हमारी इच्छाएं हमारे ही सर चढ़ जाती है, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हमारे अंदर ही दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमारे पास कब आएगा, हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या जलन ज़्यादा होने लगे तो भी कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए। इस बात को इस तरह से समझिए, एक बार एक लड़की फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वह बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही कोचिंग में पढ़ाई करी, फिर भी तू मुझसे अच्छी रैंक ले आई। मैं हमेशा तुझसे अच्छी रैंक चाहती थी, पर अपनी मेहनत से तेरा बुरा चाहकर नहीं, बेमतलब का दिखावा क्यों। उस लड़की के मन में भी अपनी अपनी दोस्त के लिए जलन की भाव था, लेकिन उसने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी ही आसानी से जाहिर कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद भी दोनों देर तक बातें करते रहे ईर्ष्या हमारे और फीलिंग की तरह होती है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कोई दूसरों से जलन होता है, उसको बुरा करने का सोचने लगता है, उसके बारे में उल्टा सीधी बातें करने लगता है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते तो हैं, लेकिन वो अपनी इस जलन को अपनी मोटिवेशनल बना लेते हैं, ताकि वो अपने आप को उनसे बेहतर कर पाए। उनकी जलन उन्हें कभी भी हरा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरों से बेहतर बनने का प्रेरणा देती है। दूसरों से होने वाले जलन से खुद को दूर कैसे रखें? दूसरे की लगातार तरक्की या अच्छे काम को देखकर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं, काश ये मौका, ये सुविधाएं हमारे पास भी होती। पर कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से कुछ ज़्यादा ही डिप्रेसेंट हो जाते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरी ना होना उन्हें अंदर ही अंदर ठेस पहुंचा रहा होता है। दूसरे से जलन हमारी दबी या छिपी हुई आधी अधूरी इच्छाओं का ही एक रूप है। ईर्ष्या का हावी होना हमारी सोच को गलत दिशा पर ले जाता है। हम समझ नहीं पाते कि इस फीलिंग की कैद से कैसे बाहर निकालें। हमारे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगती है। हम छोटी छोटी बात को मन से लगाने लगते हैं, दूसरों से हमेशा तुलना करते हैं, खुद से ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें ज़िंदगी में कुछ कर पाना और ज़िंदगी में कुछ ना हासिल हो पाने का डर सताने लगता है। अपनी समस्याओं से बाहर कैसे निकलें? कई बार हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों की जो मिला है वो उनकी किस्मत है, हम जहाँ हैं खुश हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरों से दूर होने लगते हैं, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते, बेवजह नाराज होने लगते हैं। इस ईर्ष्या से खुद को बाहर निकालने का रास्ता यही है कि आप उस काम में फोकस जो आप कर रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनसे खुद को संतुष्ट रखें। दूसरों को क्या मिल रहा है या वो क्या कर रहे हैं उनसे खुद को दूर रखें। लोगों से मिलना जुलना ना छोड़ें। खुद ये भरोसा दिलाएं कि आपकी मेहनत भी आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी, और जो कुछ दूसरों के पास है उससे बेहतर आप खुद के लिए कर पाओगे। आप अपनी मोटिवेशनल बनाए, ना कि अपने डिप्रेशन होने की वजह खुद में कैसे लाएं बदलाव। दूसरों से होने वाली ईर्ष्या हमें कुछ नया करने से रोकती है, वही हमारे सपने में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
जलन हमें दूसरों से अलग कर देती है, लेकिन प्रेरणा हमें दूसरों से जोड़ती है। क्लिनिक साइकोलॉजी बराबर ग्रिगनवर्ड कहते हैं, अपनी जलन को एक सपने के रूप दे, उसे अपनी मोटिवेशनल बनाएं, दूसरों से जलने की बजाय अपनी तरक्की पे ध्यान दें। हो सकता है आपको दूसरों की अपेक्षा चीज़ें ना मिली हो, लेकिन इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। लेकिन जलन के कारण हम दूसरों से गुस्सा होने लगते हैं। ऐसे में हम गुस्से में उन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। इसलिए खुद से सही सवाल करें, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दूसरों को नीचे दिखाने की नहीं। यह भी देखें कि दूसरों की जिस सफलता पर आप जल रहे हैं, क्या वह सच में आपको चाहिए? अगर हाँ, तो उस जलन को एक सपने के रूप दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। खुले दिल से स्वीकार करें कि हाँ, आप में जलन की भावना है, पर आप उसे दूर भी करना चाहते हैं। खुद पर काम करना हमें निराशा से बचाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरों की सफलता के साथ हमें उनकी मेहनत भी नज़र रखनी चाहिए। ईर्ष्या को कैसे दूर करें? पॉजिटिव सोच रखें। दूसरों को जो मिला है उसके बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपके पास क्या क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरों से बिना वजह और किसी भी मामले में अपनी तुलना ना करें। दूसरों ने सफल होने के लिए कितना स्ट्रगल किया है वो भी देखें और उनकी कोशिश को कभी नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करने से ही समझ आता है कि सब कुछ बहुत अच्छा या आसान ही नहीं होता। अपनी बेहतर के लिए करें कुछ नया करने की कोशिश। कुछ नया सीखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जलन या ईर्ष्या का भाव अगर बढ़ने लगे तो किसी एक्सपर्ट से बात करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सफल होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपके जीवन में क्या अच्छा है, इस पर भी ज़रूर ध्यान दें। लोग एक दूसरे से जलते क्यों हैं? दूसरों की खुशी और उनके पास ज़रूरत की हर चीज़ को देखकर अक्सर लोग एक दूसरे से जलते हैं। मुझे दूसरे से जलन क्यों होती है? क्योंकि दूसरे के पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं कि आपके पास भी हो, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको दूसरों से जलन होने लगती है। ईर्ष्या की भाव को कैसे कम करें? ऊपर वाले ने आपको जो दिया है उसमें खुश रहना सीखें और जो आपको नहीं मिल पा रहा उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। दूसरों की सफलता से सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने से ईर्ष्या की भावना कम होने लगती है।